ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं और बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है रेखा जी का। रेखा जी का एक दिन मेरे पास फ़ोन आया और रेखा जी मुझे बताती हैं कि मैं आपको एक बात बताऊँ। मैंने बोला हाँ बताइए। ये कहती हैं मुझसे कि अभी कुछ टाइम पहले ना मैं क्या करती थी, सुबह उठती थी, जिस तरह से मैं चाय पीती हूँ उसी तरह से मैं अपना हाथ मुँह धो के बाबा को चाय पिला दिया करती थी। तो ऐसा हुआ, मेरे कुछ रिश्तेदारों को या कुछ लोगों को पता चला तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम गलत करती हो और तुम ऐसा मत किया करो। भगवान को जब भी भोग लगाते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं तो पूरे नहा धो के तब लगाना चाहिए। ये कहती हैं कि मैंने उनकी बात मानी, मुझे लगा शायद मैं गलत कर रही हूँ और मैंने बाबा को सुबह मॉर्निंग में जो चाय है वो बनाकर पिलाना बंद कर दिया। ये कहती हैं कि लेकिन कुछ ही दिनों में ऐसा हुआ कि जब भी मैं चाय पीने जाऊं तो मुझे कभी अपनी चाय में ओम बना हुआ नज़र आने लगा और कभी मुझे साई राम लिखा हुआ नज़र आने लगा और कभी राम लिखा नज़र आने लगा। ये कहती हैं मैं बहुत घबरा गई कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। ये कहती हैं कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है और आप ये देखिए। इन्होंने वो फ़ोटो भी क्लिक करें, बहुत लाइट सा है कि आप गौर से देखेंगे तब आपको नज़र आएगा कि ओम लिखा है, एक में साई राम लिखा है और एक में राम लिखा है। ये कहती हैं तो मेरे हस्बैंड ने बोला हट, तू बेकार की बात कर रही है। लेकिन इन्होंने मेरे पास वो पिक भेजी, मैंने जब देखी तो मुझे भी पहले नज़र नहीं आया। मैंने फिर अपना काम वगैरह करके फिर दोबारा दूसरे दिन मैंने चेक किया तो वाकई उसमें ओम लिखा था, साई राम लिखा था और एक में राम लिखा हुआ था। अब मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगी कि जब इन्होंने मुझे ये बताया तो मैंने इनको जो इन्फॉर्मेशन दी वो सिर्फ इतनी दी। हमारे जो साईं बाबा है ना, वो ज़्यादा कर्म कांडों में विश्वास नहीं करते थे। उनके लिए आपको उनकी पूजा करनी है। कभी आपकी तबीयत ख़राब है, आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप नहा नहीं पा रहे हैं, तो आप अपना मुँह हाथ धोइए, कपड़े चेंज करिए और आप बाबा की पूजा कर सकते हैं। बाबा की धूप बत्ती लगा सकते हैं, आप बाबा की साईं सचरित भी पढ़ सकते हैं। और हाँ, बाबा को अपने घर का सदस्य मानते हैं ना बड़ा, तो अपने घर के सदस्यों को भी जैसे हम चाय पिलाते हैं तो उसी तरह से आप मॉर्निंग में उठ के यदि आप बिना नहाए भी पिला रहे हैं लेकिन मुँह हाथ धोकर, हाथ पैर धोकर आप बाबा को चाय पिला रहे हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है और कोई पाप नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं। बस इसी के साथ यही कहूँगी कि बाबा जो है ना, बाबा बहुत कुछ करते हैं, बाबा बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमें नज़र ही नहीं आता। श्रद्धा से अपने बाबा को जिस भी चीज़ का भोग लगाते हैं ना, बाबा उसे स्वीकार करते हैं। बाबा भाव के भूखे हैं। बाबा आपके बहुत महंगे पकवानों के भूखे नहीं। श्रद्धा से नमस्कार कर दो। आपके घर में जो कुछ आप खाते हो उसका भोग लगाओ। ज़रूरी नहीं है कि 56 भोग का ही भोग लगेगा मेरे साईं को। मेरा साईं तो सब कुछ स्वीकार करते हैं। बस इसी के साथ ये कहना चाहूँगी कि चैनल को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए, पसंद करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ बस आप लोगों से भी और अपने साईं से भी यही कहना है, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सर पर रख दो साईं अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओम साई राम। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम।